आइए आज सुनाते हैं एक बकरियों के झुंड की बहुत सुंदर सी कहानी। एक जंगल होता है, उसमें 7 बकरियां होती हैं। वह 7 बकरियां आपस में एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। पर जब भी कहीं पे जाते हैं, कहीं पे भी रहती है, तो हमेशा साथ रहती है और एक दूसरे का साथ निभाती है। सारे जंगली जानवर इन 7 बकरियों की दोस्ती की मिसालें देते हैं कि देखो देखो, ये बकरियां तो हमेशा साथ ही रहती है और साथ ही घूमती है और साथ में ही खाना खाती है। उन सब की सूझबूझ इस तरह की थी कि जब भी 4 बकरियां सो रही होती तो 3 बकरियां पहरा दे रही होती हैं। जब बाकी बकरियां सो रही होती हैं तब दूसरी बकरियां पहरा दे रही होती हैं। इस तरह से वो बाकी दूसरे जंगली जानवरों पे निगाहें रखती हैं हर समय, रात के समय भी। उनकी इसी एकता और समझदारी से वह जंगल में अपना जीवन बड़े अच्छे से और सुरक्षित वे से व्यापन कर रही होती हैं। लेकिन वहीं पे एक मादा भेड़िया होती है। वह वहाँ पे हाथ लगा के हमेशा उनके पीछे आगे पीछे घूमती रहती है। उसकी हमेशा मन की इच्छा करती है, अरे किसी न किसी दिन तो इन झुंड की बकरियों से मैं कभी न कभी न किसी को मार के खा ही जाऊंगी। तभी वहाँ पे एक बकरी थोड़ा झुंड से बाहर होती है तो वह फटाक से उस पर अटैक करने के लिए भागती है। जैसे ही वो उन पर अटैक करने भागती है, सारी बकरियां एक साथ आ जाती है और उसकी तो पिटाई लगा देती है। वो तो इतनी उसको मार लगाती है तो वो तो डर के वहाँ से भाग जाती है और फिर वो बोलती है, हाय राम, इन सब ने मिलकर तो मेरा तो कच्चूमर ही निकाल दिया। बाप रे, इन सभी को एक साथ तो बिल्कुल नहीं हैंडल किया जा सकता। इनकी एकता बहुत ताकतवर है, ये तो बहुत बहुत तेज है, कुछ और ही तरकीब लगानी पड़ेगी। फिर एक दिन क्या होता है कि एक हरी भरी घास की टहनी गिरी हुई होती है और उस पे तीनों बकरियों की नज़र होती है और उन तीनों की आपस में इसको खाने के लिए लड़ाई हो जाती है। तब एक बकरी बोलती है, अरे इसको सबसे पहले मैंने देखा था तो मैं खाऊंगी। फिर एक बोलती है, अरे मैं सबसे पहले इसके पास गई थी इसलिए इसको मैं खाऊंगी। और तीसरी बोलती है, नहीं नहीं, मुझे भूख ज़्यादा लगी है और मुझे इसको देख के पानी में मुंह आ गया है, मुंह में पानी आ गया है तो मैं खाऊंगी इसको। तब उन तीनों में इस चीज़ के लिए बहुत लड़ाई हो रही होती है। तब वहाँ पे बड़ी बकरी आती है और उनको डांट लगाती है। वो बोलती है, इस तरह से आपस में लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टहनी आपस में मिल बांट के खाना चाहिए। तब तीनों आपस में नहीं समझती है और वह तीनों आपस में एक दूसरे से अलग होके चलने लग जाती है। और फिर इधर तो मादा भेड़िए को जैसे कि इसी चीज़ की तलाश थी। वह इस झगड़े को देख लेती है और समझ जाती है ये तीनों अब अलग अलग हो गई है। और फिर जैसे ही वो तीनों जा रही होती है अलग अलग, तो सबसे पीछे वाली पे भेड़िया अटैक कर लेती है और उसे खा जाती है। अब तीनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रही होती है तो वह कहीं पे भी नहीं देखती, न पीछे मुड़ के देखती है, न आगे इधर उधर देखती है। वो दोनों आपस में आगे चल रही होती है। भेड़ी फिर उसके बाद लोमड़ी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के दूसरी पे भी अटैक कर देती है और उसके बाद उसको खाने के बाद फिर वो तीसरी को पे भी अटैक करके उसको भी खा जाती है। अपना पेट भर लेती है तीनों को मार के और तीनों को खा के। और उन तीनों का इस तरह का हश्र होता हुआ देख के बाकी बकरियां समझ जाती हैं कि लड़ाई हम इन तीनों की छोटी सी लड़ाई की वजह से इन तीनों की जान चली गई, इसलिए कभी भी लड़ाई नहीं करनी है, एक साथ रहना है। इस तरह से इस कहानी का होता है दुखद एंडिंग। लेकिन इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर संगठन में फूट पड़ जाती है तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे उस फूट का फ़ायदा उठा लेगा और हमारा संगठन नहीं हुआ तो वह एक एक करके चुन चुन करके हम सब टूट जाएंगे।
इसलिए सुरक्षित रहिए, संगठित रहिए। हैप्पी। खूबसूरत और मनोहरक कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।